हेलो एवरीवन। बहुत awkward हो रहा है। मैंने कभी I have recorded videos like many times, but I haven't posted it yet. At least, mm, I always wanted to start my YouTube channel. Actually, my strategy was I wanted to grow on Instagram first, and then I wanted to start my YouTube channel. But um, due to security reasons, I have to start my YouTube channel, or otherwise, I will just keep thinking about it and I won't do anything. So, here we go. This is my first video. Actually, randomly, yesterday, I was thinking at night that I saw one post. Actually, I was scrolling, and it's a bad habit, बट ठीक है, सोते टाइम फ़ोन नहीं देखना चाहिए, बट मैंने देख लिया क्योंकि टाइम नहीं होता है दिन भर किसी के पास, और मैं आई प्रोटेक्शन यूज़ करती हूँ. स्टिल a debate is not worth it. So हाँ, सो उस पोस्ट में काफ़ी कुछ था. उसमें लाइक पीपल, लाइक रियल लाइफ, और जो सेल्फ हेल्प बुक्स हम पढ़ते हैं उसके हिसाब से लाइक देयर वाज अ कंपैरिजन कि दोनों सही है बट दोनों अलग है बट दोनों सेम भी है. So you have to be that mature to understand what the book is saying. You don't have to be like कि यार लिखा है तो यही सही है और एक पत्थर की लकीर है and I will do the same as written in the book, which is nonsense. बिकॉज रियल लाइफ में बहुत अलग अलग सिनेरियोज होते हैं, बहुत अलग अलग सिचुएशन. लोग हम नहीं जानते कि व्हाट्स गोइंग ऑन एंड सामने वाले पर्सन की लाइफ में बुक में कैसे दिया होता है, हाँ ऐसा सिचुएशन है फिर तुम ऐसा करो, बट रियल लाइफ में वो इसलिए कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है और ये किस हिसाब से हो रहा है, तो हमें इसे किस हिसाब से लेना चाहिए. सो हम लोग ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं और हम समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली इस चीज़ से कैसे डील करें, विच इज़ फाइन. बट प्रॉब्लम तब आती है लाइक जो चीज़ मैं इस साल बहुत ऑब्जर्व कर रही हूँ तो वो थी कि random people are preaching about self-love, main character energy, and that sort of things, which is not completely true what they are saying. मैं ये नहीं कह रही कि सेल्फ लव गलत है या मेन कैरेक्टर एनर्जी गलत है, दोनों ही बहुत सही है, बट लोनलीनेस को बहुत ज़्यादा what I should say like ऐसे चमका के दिखाया जा रहा है, which is not true because we are human beings. इंसानों में रहने वाले जीव आत्मा है हम लोग और हम उनके बिना नहीं रह सकते. तो जो लोग ये प्रीच कर रहे हैं उनमें से बहुत लाइक 1% पीपल नो अबाउट इट वेरी क्लियरली, और शायद कभी कभी उनमें से भी 0.5% लोग 100% समझा नहीं पाते कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वो बस बता के चले जाते हैं जबकि उनके पास 100% नॉलेज है. 30 सेकेंड्स में कोई क्या ही एक्सप्लेन कर पाएगा किसी कॉन्सेप्ट को, बहुत इतने प्रिसाइज मैनर में वो बस मेन थीम बता सकते हैं, वो उसके बारे में 2-4 सेंटेंस और ऐड कर ले, बट वो पूरा सिनेरियो नहीं समझा सकते कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़. तो ये समझने के लिए कि व्हाट एग्जैक्टली सेल्फ लव इज़, व्हाट एग्जैक्टली मेन कैरेक्टर एनर्जी इज़, तुम्हें खुद अंडरस्टैंड करना होगा उस चीज़ को अपने जीवन में, लाइक अपनी लाइफ में अडेप्ट करने के लिए पहले उसे जानो समझो, उसके बारे में पढ़ो व्हाट इट इज़. एक होता है फेक
मेन कैरेक्टर एनर्जी, जो कि लोग फेक करते हैं। लोग समझते हैं कि फेक इट until you make it, but that's not true, like complete truth। तो कंप्लीट ट्रूथ ये होता है कि आप पहले ट्रेंड के हिसाब से मत चलो, पहले देखो समझो कि what it is, what exactly जो साइकोलॉजिस्ट है, जो थेरेपिस्ट है, या द नॉट ओनली मोटिवेशनल स्पीकर रैंडम कोई भी, बट क्या समझाना चाह रहा है, अपने आप को एक्सेप्ट करो। योर वर्ल्ड स्टार्ट्स विद इन यू, the universe is within you, so you have to start loving yourself, and that's very basic, but it doesn't mean कि तुम सबको कट आउट कर दोगे अपनी लाइफ से, जो कि प्रैक्टिकल भी नहीं है, because when you will like cut people off from your life, you will be alone, and what they will say, पहले तो वो स्टार्ट करेंगे बाउंड्रीज बनाओ, ठीक है बाउंड्रीज बना ली। बाउंड्रीज में अब अगर तुमने कोई बाउंड्री स्पेसिफिक बनाई है, फॉर एग्जाम्पल कि कोई मुझे बॉडी शेम नहीं कर सकता, अब किसी ने तुम्हें कहा कि अरे कि तुमने वेट गेन कर लिया है, अभी एक ये हुआ, अब तुमने क्या किया, सीधे कट ऑफ। वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, वो तुम्हारे बहुत अच्छे कोई है रिलेटिव हो, या फिर कोई भी कजिन हो, तुमने सीधे पकड़ के उन्हें अपनी लाइफ से किक ऑफ कर दिया, जो कि बहुत इमेच्योर और बहुत ही इम्प्रैक्टिकल चीज़ है, जो लोग नहीं समझते। लोगों को लगता है कि हाँ बस निकालना है, जो अपनी वाइब मैच नहीं करेगा, जो मेरी बाउंड्रीज को ब्रेक करेगा, उसको अपनी लाइफ से बाहर निकालना। बट ट्रस्ट मी, इट्स नॉट दैट ईजी। अगर ऐसे करोगे, रैंडमली किसी को भी उठा के अपनी लाइफ से बाहर फेंक दोगे, तो अकेले रह जाओगे, फिर अकेलेपन में भी वो लोग तुम्हें यही सिखाएंगे कि अरे बीइंग लोनली तो बहुत बड़ी बात है, जो कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अपने अपने लोगों को, अपने प्यारों को ऐसे मत छोड़ो, अपनी लाइफ से किक आउट मत करो, क्योंकि वो हजार बातें अगर अच्छी करते हैं और एक बात अगर उन्होंने तुम्हारी बाउंड्रीज में क्रॉस वॉस कर दी, तो इट्स फाइन। कभी भी कोई अच्छी फ्रेंडशिप ऐसे नहीं बनती कि तुम तो भैया कुछ बोलो ही मत, ऑब्वियसली दे केयर, तो वो तो बोलेंगे, वो तो पूछेंगे ही ना, अगर उन्हें डिफरेंस लगेगा तो वो बोलेंगे, बिना इंटेंशन जाने या बिना सिचुएशन को समझे, बिना उसके बारे में। अब मैं ये नहीं कह रही कि तुम ओवर थिंकर बन जाओ और हर चीज़ को पूरा एनालाइज करके फिर कुछ करो, नहीं, जैसे हो वैसे रिएक्ट करो, फेक मत करो, और रैंडम ट्रेंड्स के पीछे मत भागो को मैं तो मेन कैरेक्टर एनर्जी, दिस इज माय प्राइम टाइम, दिस इज माय एरा एंड 2026 कुछ भी। और ऐसे करके लोग अपने अच्छे लोगों को लाइफ से बाहर निकाल रहे हैं, और फिर लोनली हो रहे हैं, उसमें भी कह रहे हैं कि नो आई एम नॉट लोनली, आई एम अलोन, नो बेब यू आर नॉट, यू नो दैट वेरी वेल। क्योंकि उन लोगों को, चार लोगों को तुम्हारे अपने, तुम्हें साथ में देख के तुम्हें जेलसी हो रही है, तुम्हें बुरा लग रहा है, अंदर कुछ हो रहा है, तुम उनके साथ जाना चाहती हो बट तुम नहीं जा रही, क्यों? तुम्हें तो अपने मेन कैरेक्टर में रहना। मेन कैरेक्टर एनर्जी का मतलब अकेले रहना नहीं होता। मेन कैरेक्टर एनर्जी का मतलब है कि फालतू चीज़ों में दिमाग ना लगाना, अपने आप को प्रायोरिटी रखना। लोगों को किक आउट करने को मेन कैरेक्टर एनर्जी नहीं कहते, ये बहुत फॉल्स स्टेटमेंट्स है और इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स है। सो इसे समझो बहुत अच्छे से, क्योंकि धीरे धीरे तुम अकेले पड़ जाओगे, फिर मेंटली तुम डिस्टर्ब रहने लगोगे और तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। कभी भी लाइफ में नेगोशिएट करना, डील करना आना चाहिए लोगों के साथ, फिर चाहे वो बहुत अच्छे हो, बहुत बुरे हो, कैसे भी हो, बट तुम्हें उस इंसान के साथ अच्छा बर्ताव करना आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दिस माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, कि कोई कितना भी बेकार हो ना, फिर भी लाइक आई कैन मेक इट हैपन, मतलब कि अच्छे से बात करना, या जो भी, कभी कभी खुद इनिशिएटिव लेना पड़ता, और
इससे तुम छोटे नहीं हो जाते। इससे पता चलता है कि तुम कैसे हो, तुम कैसे इंसान हो। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक तुम रैंडमली ऐसे लोगों को बाहर निकालते रह जाओगे, तुम अकेले पड़ जाओगे, फिर तुम अकेले लाइफ में क्या करोगे? फिर तुम लड़ोगे अपनी मेंटल हेल्थ से। पहले तुम लोगों से लड़ोगे अपने, फिर तुम मेंटल हेल्थ से लड़ोगे, फिर तुम अपने आप से लड़ोगे, फिर मेन कैरेक्टर एनर्जी रहेगा। लोगों के बीच रहकर जो मेन कैरेक्टर एनर्जी जी जाती है, डिस्प्ले की जाती है, डिस्प्ले इज नॉट द राइट वर्ड, बट यू शुड लिव इट फ्रॉम विद इन, इनसाइड, अंदर से वैसा लगना चाहिए, वैसी फीलिंग आनी चाहिए, वैसा बर्ताव होना चाहिए बाहर। ऐसे नहीं हवा में मेन कैरेक्टर है जो उठा के फेंक दो सबको बाहर और अकेले रहो लाइफ में, एंड दिस इज मेन कैरेक्टर एनर्जी। नो, नॉट। फॉल्स स्टेटमेंट लोगों ने दी है, तुमने उसको सही माना है और तुम उसके हिसाब से चले जा रहे हो, जो कि बहुत गलत है। लाइफ में ऐसे नहीं होता है। मैंने अपने कजन्स को देखा है कि अरे ये 2026 इज माई एरा, और ये अब मैं किसी, हाँ, कोई भी मुझे कुछ अलग बोलेगा जो जिस चीज़ के साथ मैं कंफर्टेबल ना हूँ, तो मैं उनको छोड़ दूंगी, अपनी लाइफ से बाहर कर दूंगी। बट हर कोई इंसान, अगर कोई अनकंफर्टेबल कॉन्वर्जेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान गलत है, बस पॉइंट ऑफ व्यूज डिफरेंट है। और हो सकता है बात करके, नेगोशिएट करके तुम बहुत ब्यूटीफुल किसी लाइक सॉल्यूशन या बात पे उतरो कि तुम दोनों को ही वो बात ना पता हो, बट डिस्कस करके तुम्हें पता चले कि ओ, दिस इज लाइक दिस वाज वर्थ इट, और ये बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम दोनों का भी नहीं था, लेकिन हम बात नहीं करते, इस पर डिस्कस नहीं करते, तो हम दोनों को भी पता नहीं चलता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। So stop doing these stupid things or following these stupid trends जो कि लोग करते हैं। लोग प्रीच तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, और लोग इससे क्या समझेंगे। उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, उनको बस बोलना होता है और पता नहीं क्या करना होता है। बट आधी अधूरी चीज़ें सुनकर अपनी लाइफ में अप्लाई करना बंद करो, जस्ट बिकॉज इट विल लुक फैंटास्टिक। कोई बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ लग रही है तो कर लिया, नहीं, पहले समझो तो उसकी बेसिस क्या है, वो क्यों, किस लिए है, किसके लिए है, और लाइफ में इसे कैसे अप्लाई करना है, और इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसके प्रोज क्या है, इसके कॉन्स क्या है। बिना सोचे समझे कोई भी ट्रेंड उठा के, भाई मैं तो कपड़ों के भी ट्रेंड नहीं फॉलो करती, और तुम मेंटल हेल्थ के ट्रेंड फॉलो कर रहे हो बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे कपड़े भी नहीं लेते हो, कैसे कर सकते हो? हर कोई चीज छोटी से छोटी हम इतनी सोच समझ के करते हैं कि आधे हम तो ओवर थिंकिंग के मरीज हो गए हैं। और इतनी बड़ी चीज कोई रैंडमली कैसे कर सकता है? एटलीस्ट लोगों से बात करो, जानने वालों से बात करो कि उन्हें क्या लगता है, व्हाट इट इज। और अगर इतने मैच्योर लेवल के लोग नहीं हैं तो रिसर्च करो, सोचो, समझो, देखो, और फिर अप्लाई करो अपनी लाइफ में। ऐसे ही बैठे बिठाए कुछ भी सुन लिया और चलते बने, दिस इज माई एरा, this is 2026 is my era, I am the main character। और सेल्फ लव, सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता दूसरों से नफरत का। सेल्फ लव का मतलब होता है पहले खुद से प्यार करना सीखो, फिर दुनिया उस प्यार भरी नजरों से देखो। जब जो इंसान खुद से प्यार करता है ना, वो इंसान हर किसी से प्यार कर सकता है। कोई छोटा इंसेक्ट हो, जीव जंतु, एनिमल हो, कोई डायनासोर हो, कोई एनाकोंडा भी हो, फिर भी उनका नजरिया अलग होता है, पॉजिटिव होता है। मुझे ऐसा लगता है इसे सेल्फ लव कहते होंगे, कहते
कहते हैं, सेल्फ लव बस खुद से प्यार करने को नहीं कहते, तो दूसरों से नफरत करो। मैं तो सेल्फ लव करता हूँ, ये ऐसे मुझे कैसे कह सकते हैं? आई हेट हर, आई डोंट लाइक हर, आई जस्ट लव माई सेल्फ। नो बेब, दैट्स रॉन्ग। ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में जीना सीखो, रील से बाहर निकलो। सोशल मीडिया बहुत अच्छी सी चीज़ है, उसको अच्छे के लिए यूज़ करो। बहुत कंप्रेस्ड फॉर्म में बहुत बड़ी बड़ी बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन निकल के आती है, जो तुम्हारा बहुत कम टाइम लेती है, तुम्हें बहुत कुछ सिखाकर चल जाती है, बट सीखो तो। एल्गोरिदम तो वैसा बिल्ड करो, तुम्हारा एल्गोरिदम ये फेक लोगों से भरा पड़ा है। कहाँ से अच्छी चीज़ें आएंगी, कहाँ से तुम अच्छी चीज़ें, सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड चीज़ें सीखोगे? उसके लिए कंटेंट भी उतना ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। बिना सिर पैर के बातें करने वाले लोगों को फॉलो नहीं करते। फॉलो इन द सेंस कि उनकी बातों को डायरेक्टली अपने लाइफ में नहीं उतारते। हर इंसान का अलग एक्सपीरियंस होता है। हो सकता है कोई इंसान तुम्हें ऑनलाइन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहा हो, लेकिन रियल लाइफ में उस चीज़ का ना कोई खास मतलब ना हो, क्योंकि वो उसके लिए ट्रू है। इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो तुम्हारे लिए भी ट्रू हो, बिकॉज लाइफ इज डिफरेंट फॉर एवरी वन। अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलोगे, तुम्हारी खुद की लाइफ तुम्हारे लिए बदल जाएगी, तो किसी और की लाइफ का तो क्या ही कहना। तो दिस इज इट। इसके बारे में बात करना चाहती थी। एक्चुअली रात को मेरे दिमाग में जब मैं सोने गई तो इतने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे थॉट्स आ रहे थे, मुझे लगा था अभी मैं रिकॉर्ड कर लूँ, बट मैं नहीं कर सकती थी, तो मैंने नहीं किया। और ये सब चाल चाहते मेरी आवाज़ सुन के मेरी आंखें क्या बड़ा रही है। और बस ये कहना था मुझे। अभी मैं अपने लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रही हूँ, गरीबी चल रही है, नॉट एग्जैक्टली, बट हाँ, प्रो भाई का है, मेरा नहीं है, और वो रखा हुआ है घर में, बट मैं यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी को बताना नहीं चाहती कि मेरा कोई यूट्यूब चैनल है। वैसे सब लोग बहुत ऐसे बोलते हैं तू बहुत बोलती है। कोई कोई लोग अच्छे वे में बोलते हैं, तारीफ के वे में, कि तुम अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर हो। भाई ठोकरें इतनी लगेंगी तो इंसान तो मैच्योर होगा ही ना। लाइक धक्के मार मार के लाइक गिराया है, तो और फिर गिर के उठना सीखा है, तो हाँ वो मैच्योरिटी आ जाती है वक्त के साथ, एक्सपीरियंस के साथ। कुछ लोग कहते हैं तू बहुत अलग है। हाँ, मैं अच्छे वे में अलग हूँ, और होना भी चाहिए। अपनी भी कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए, ऐसे ही नहीं कि लोगों को फॉलो कर लो, जैसे वो जी रहे वैसे जी लो। मैं कहाँ हूँ उसमें उसमें तो वो लोग हैं जो वो कह रहे हैं, और मैं कोई और नहीं बनना चाहती। मैं बनना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ आसपास के लोगों को शायद लगता है कि मैं नहीं हूँ बहुत अच्छी, एकदम बेस्ट, बट मैं जानती हूँ मैं हूँ। और हो सकता है कि कोई यहाँ आसपास रहने वाला मुझे ना समझ पाए, लेकिन कोई दूर कहीं दुनिया के किसी और कोने में, या इंडिया के किसी और कोने में, क्योंकि मैं हिंदी में बात कर रही हूँ ऑब्वियसली, तो वो शायद मुझे समझ पाए, मेरी बातों को, उसकी गहराई को, जो कि गहराई कैमरा के सामने थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है। पर बातों में गहराई ना तब आती है जब तुम जिस वक्त फील कर रहे हो तुम उसी वक्त कह दो वो बात, तो तुम बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो। और मेरी यही लिमिटेशन है शायद, कि मैं नहीं कर सकती जब मर्जी तब वीडियो रिकॉर्डर। एडिटिंग भी अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं खुद भी अफोर्ड नहीं कर सकती करना एडिटिंग, क्योंकि मैं खुद सीखूं करूं उतना मेरे पास टाइम ही नहीं है। हाँ, मैं बहुत बिजी इंसान नहीं हूँ, लेकिन जितना मेरा ध्यान लगता है ना, मैं चाहती हूँ उतना ध्यान मैं ना अच्छी चीज़ों में, लाइक इट्स नॉट रॉन्ग, ये भी अच्छी चीज़ है, लेकिन मतलब जहाँ लगाना है, जो गोल है मेरा, मैं वहाँ लगाऊँ। लाइक ये तो बस करने के लिए करना है। यूट्यूब बहुत फैंसी लगता है, क्योंकि बहुत
सब लोग कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है, शायद हर घर घर में एक यूट्यूबर होगा, whatever, everyone is different और सबको राइट है अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने का और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को दुनिया दिखाने का, और दैट्स ब्यूटीफुल। मुझे तो बात करने वाले लोग, हाँ या मुझे बात करने वाले लोग बहुत पसंद है। लाइक मुझे लोगों की बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है एंड पीपल अराउंड मी लाइक कि वो तेरी बातें कौन सुनेगा, मतलब मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया, ना किसी को मैंने बताया है, बट पीपल आर लाइक कि अरे तू घर पर ही बैठी तो तू यूट्यूब कर ले, कुकिंग वीडियोस बना ले। मैं जानती हूँ कि मैं ठीक ठाक कुक कर लेती हूँ या मैं रेसिपीज शेयर कर सकती हूँ और उससे मैं बहुत वायरल हो सकती हूँ, बट ऐसा है ना कि वो चीज़ मुझे भी हिट करनी चाहिए। हाँ, रैंडमली मैं कभी कोई रेसिपी अचानक से डाल दूँ तो वो नॉर्मल बात है, लेकिन मैं डेडिकेटेड चैनल नहीं बना सकती उस चीज़ के लिए, चाहे फिर मैं उससे बहुत जल्दी वायरल भी हो सकती हूँ स्टिल, क्योंकि बक करना मुझे ज़्यादा पसंद है। लोगों की बातें, ऐसे कहते हैं कि बातें तो आजकल कौन सुनता है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, बट खाना तो हर कोई खाता है, तो रेसिपी देख देख के बनाते हैं एक्सेट्रा। बट द पॉइंट इज कि मैं सुनती हूँ लोगों को जो बातें करते हैं, जो लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, और उन्हें सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई विल अट्रैक्ट माई ट्राइब, लाइक माई वाइफ विल अट्रैक्ट माई ट्राइब, और आसपास वैसे लोग नहीं हैं, वैसी वाइब नहीं है, दुनिया में कहीं तो ऐसे लोग होंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। धीरे धीरे अच्छा फ़ोन भी आ जाएगा, अच्छा कैमरा भी आ जाएगा, वीडियोस भी अच्छे बनेंगे, बैकग्राउंड भी अच्छा बनेगा, पर टाइम लगेगा, शायद थोड़ा थोड़ा तो शायद बहुत ज़्यादा, बट वट एवर इट टेक्स, तो कितना भी नहीं। हाँ, आई विल स्टार्ट पोस्टिंग, ऑलरेडी इट्स टू लेट। मैं साल के शुरुआत से करना चाहती थी, बट रियलाइज़ हुआ कि आधा साल निकल गया। मेरा बर्थडे भी आधे साल में आता है, फिर मुझे रियलाइजेशन आ जाती है, हिट कर जाती है कि ओ आधा साल निकल गया, कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ किया, बट ये जो मैं करना चाहती थी वो कहीं रह गया करना। तो बस मैंने सोचा ठीक है, एडिटिंग नहीं अफोर्ड कर पा रही, नहीं सीख पा रहे, या किसी से करवा तो नहीं सकती, तो एटलीस्ट मैं वन शॉट वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूँ। शुरुआत में क्या ही फ़र्क पड़ता है ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि शुरुआत में तो मैं बहुत इम्पोर्टेंट बातें करूँगी और फिर वो वेस्ट हो जाएंगी कि कोई नहीं देखेगा, या एडिटिंग अच्छी नहीं होगी, बैकग्राउंड अच्छा नहीं होगा, या कपड़े बहुत सुंदर नहीं होंगे, ये जो पहना है शर्ट टॉप, ये एक शॉर्ट कुर्ती है और इसका कलर शायद थोड़ा सा फेड हो गया है, इसमें तो ज़्यादा फेड लग रहा है क्योंकि अच्छा कैमरा नहीं है ना, लैपटॉप का कैमरा तो कैसे ही होता है। तो सिंपल सा बैकग्राउंड है, इससे घर पर होता है, और कोई बैकग्राउंड नहीं है, एस्थेटिक्स नहीं है बिल्कुल, बिकॉज लाइफ इज नॉट अबाउट एस्थेटिक्स, लाइफ इज वेरी सिंपल। तुम पूरे टाइम एस्थेटिक्स के चोचले नहीं कर सकते, लाइक आई लव देम, बट अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं खुद नहीं कमाती और मैं घर वालों के सर पे इतने टैंटरम्स नहीं कर सकती कि वो मुझे ये दिला दो, वो दिला दो, ये करा दो, वो करा दो। I want to do it on myself, like खुद के खुद करना है जो भी करना है, ऐसा नहीं किसी की हेल्प नहीं लूँगी, बट किसी पे बोझ नहीं बनना है, तुम ये कर दो वो कर दो, उससे जितना हो पाए उतना मैं करूँगी। अच्छा,
अगर ये वीडियो अच्छी लगे क्योंकि आधा टाइम तो दरवाजे पर है, मैं धीरे बोल रही हूँ, मुझे लगता है मैं ज़ोर से बोलूँगी तो किसी को मेरी आवाज़ चली जाएगी और फिर वो क्या सोचेंगे कि मैं किससे बात कर रही हूँ, कि मैं तो लैपटॉप से बात कर रही हूँ, मैं कैसे समझाऊँगी कि मैं ये भी नहीं बता सकती कि मैं यूट्यूब चैनल शुरू कर रही हूँ जो मैं बहुत टाइम से करना चाहती थी। पता नहीं कोई सपोर्ट करेगा या नहीं, शायद करेंगे भी, शायद कुछ ना बोले, बट मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, आइडिया नहीं लेना चाहती, वरना मुझ पर ध्यान रखा यूट्यूब चैनल तो नहीं शुरू कर दिया, क्योंकि लाइक इंस्टा पर तो पूरा खानदान had started following and it's my private account, पब्लिक अकाउंट खोल के इतने लोगों को ब्लॉक करो और फिर पोस्ट करो, इससे अच्छा I can't afford that. So I started this. This was it for today. बोलने के लिए तो मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन let's see, जैसे जैसे टाइम आएगा वैसे वैसे मैं बोलूँगी, वीडियो पोस्ट करूँगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करोगे ना, और कमेंट करना अगर रिलेट करो तो, कुछ अच्छा हो बोलने के लिए करो, वरना बुरा कहने वाली तो पूरी दुनिया पड़ी है आसपास, तो बुरे पड़े लोग, तो ऐसी कोई चीज़ जिससे किसी को हर्ट हो, ऐसी चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए, इसलिए लेकिन मैं अपने डिफेंस में कह रही हूँ, ऑब्वियसली कह रही हूँ, बट स्टिल किसी और को हर्ट करके क्या ही मिलेगा, क्योंकि लाइफ इज अ सर्कल, अगर तुम नेगेटिव बोलोगे, किसका दिल दुखाओगे, तो ना शायद उससे ज़्यादा नेगेटिव तुम्हें बोला जाएगा और उससे कहीं ज़्यादा तुम्हारा दिल दुखेगा, तो karma is a bitch. Sorry, I didn't mean it, but जो करोगे वो वापस तो आएगा, तो सोच समझ के। वैसे ही मेरे में बहुत कम हिम्मत है, बहुत हिम्मत करके ये वीडियो में शायद डालने वाली हूँ, so be kind. I would love to hear from you.